नमस्कार साथियों। देखिए, पुल हमेशा ऊंचाई पर बनते हैं, लेकिन ये एक पुल है जो देवमन नेवादा गांव है, उसको ये रास्ता जाता है। और ये ऊंचाई पर नहीं है बल्कि नीचे है। ये सामान्य से नीचे है पुल। सड़क पर ऊपर चढ़ना पड़ता है पुल से निकल करके। ये जब भरता होगा पानी यहाँ बरसात में तो ये इसके ऊपर से चलने लगता होगा। ये अगर ऊंचाई पर बनता तो इसमें और अधिक ज़्यादा खर्चा होता पैसे का। कहीं न कहीं पैसा बचाने के चक्कर में इस पुल को छोटा सा कर दिया गया है, नज़दीक नीचे कर दिया गया है। और ये सब यही ज़मीनें हम कहते हैं चरागाह के लिए छोड़ी जाएं, जहाँ कुछ नहीं होता है घास के सिवा। ये देखो, किसी को पट्टा हुआ है ये, और इसमें उर्द बोए थे, लेकिन उर्द कहीं कुछ है नहीं, जंगल के सिवाय कुछ नहीं है। अगर ये सब जगह, ऐसी जगहों को चरागाह के लिए छोड़ दिया जाए तो कोई गाय बेसहारा नहीं होगी। भैंस दूध देती हैं जो दोगुने देना शुरू कर देंगी। जितना दाना और हरा चारा खा के दूध देती हैं उससे दोगुना देंगी। और चारा बोने के लिए खेत, अच्छे अच्छे खेत चारा बोने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ औषधियाँ नहीं पैदा होती हैं, वहाँ वो जहरीली चरी पैदा होती है जिसको खांदना भी पड़ता है, फिर भूसा मिलाना पड़ता है, दुनिया भर का उसमें श्रम अतिरिक्त लगता है। और यहाँ नदियों के तलहटी में जो है, जो भी घास है वो सब औषधीय घास होती है, जिसको गाय और सभी जीव, सभी जानवर, भैंस गाय सब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए। वो कभी रोगी नहीं होते हैं जो चरने जाते हैं। और उनका दूध इतना पौष्टिक होता है कि मनुष्य के लिए बहुत ही हितकर होता है। उस मनुष्य निरोगी रहता है जो चरने वाली। लेकिन अब चरने के लिए तो कहीं भारत में तो कहीं जगह बची नहीं है। सब असुरों ने उस पर कब्जा कर रखा है और अदूरदर्शी नेताओं ने उसको बांट के वोट बटोरने का काम किया है। और वही जो पट्टा करते हैं पैसा लेकर के अधिकारी, और फिर वही उसमें कुछ पैदा नहीं होता है, खाली वो नाम के लिए। जिसके पास सक्षम है जो, वही पट्टा करा पाते हैं, गरीब का पट्टा भी नहीं होता। और गरीब का कहीं अगर हो भी जाए एक आध बीघा तो वो 500 रुपये में गिरवी रख देता है किसी बड़े आदमी के पास, ज़िंदगी भर वो छुड़ा नहीं पाता। तो ये अगर ज़मीनें ऐसी छोड़ दी जाएँ तो गरीब आदमी कोई ऐसा नहीं होगा जो पशुपालन करके अपने जीविका का निर्वाह न कर सके। सभी अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। अब ये बताइए, ये देखिए, ये नदी की तलहटी में ये जो खेत जोते भी हैं, क्या यहाँ पर कुछ ये पैदा कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर औषधीय घास पैदा होती है जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पशुधन के लिए बहुत ज़रूरी है। और पशुधन बढ़ता जाता अगर ये नदियों के, नालों के आसपास की ज़मीनें अवैध कब्जा न की जाती और अदूरदर्शी नीति अपना करके इन पर कब्जा न कराया जाता तो। अभी भी इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी।